वो जिसने किया है ना, उसने करके दिखाया। और जिसने नहीं किया है तो उसके पास कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए बोलने के लिए। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, बीजेपी ने बहुत कुछ करा। और क्या है कि कांग्रेस अपना ऐसा कोई प्रत्याशी उतार भी नहीं पा रही यहाँ पे मैदान में कि अब आपने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। आपने क्या कर लिया कांग्रेस सरकार थी जब तक आपने क्या करा था? माया त्रिवेदी अगले चुनाव में जो राजेंद्र भारती के सामने विपक्ष से खड़ी हुई, हालांकि जमानत ही नहीं बचा पाई वो अपनी। अब तो सातों सीट जीतेगी कांग्रेस। पहले अभी सेंटर गवर्नमेंट से मोदी जी का चेहरा हटा के चुनाव लड़े तो मालूम पड़ जाएगा कि कितने पानी में। तो हम तो यही चाहते हैं जो ये देश के विकास की बात करें, न कि मंदिर और मस्जिद की बात करें। किसकी बात करें? देश के विकास की बात करें, वो सरकार हम चाहते हैं। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम मौजूद है अभी महादेव की नगरी, जी हाँ, महाकाल की नगरी उज्जैन में। आइए हम यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या माहौल रहता है मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। जी नमस्कार दादा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रशांत। तो क्या लगता है आपको अभी क्या माहौल है मध्य प्रदेश में? बीजेपी आएगी? बीजेपी 101%, 100% बीजेपी क्यों आएगी? काम ही उसने ऐसा अच्छा किया है। क्या क्या काम किया है? डेवलप करा पूरा उज्जैन को। पूरे उज्जैन को डेवलप। उज्जैन में अगर काम साहब देखे जाए तो महाकाल लोक है, महाकाल है, इसको डेवलप किसने किया है? बीजेपी सरकार ने तो किया। वही कांग्रेस आरोप लगा रही कि महाकाल लोक में वो घोटाला हुआ है, इसीलिए वहाँ की मूर्तियाँ आंधी आने से टूट जाती है। देखो, जिसने किया है ना, उसने करके दिखाया। और जिसने नहीं किया है तो उसके पास कोई ना कोई ऑप्शन तो होना चाहिए बोलने के लिए। अब आपने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। आपने क्या कर लिया कांग्रेस सरकार थी जब तक आपने क्या करा था? क्या लगता है दादा आपको इस बार क्या माहौल है यहाँ का? बीजेपी आई है भाई, बीजेपी आएगी? बीजेपी आना। बीजेपी क्यों आएगी? कांग्रेस क्यों नहीं आ सकती? क्या गलती की उसने? क्या रहा भाई साहब, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, बीजेपी ने बहुत कुछ करा। बेचारे ने कहीं रोड बनवाना, कहीं क्या करवाना, ये महिलाओं को पैसे दिलवाना। कांग्रेस ने क्या, कांग्रेस तो वही महिलाओं को पैसा देने की बात आती है, लाडली लक्ष्मी बहना योजना की। तो बीजेपी सरकार 1250 रुपये दे रही है, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है, उसमें बोलते हैं कि 1500 रुपये देंगे हम। अरे कांग्रेस घोषणा पत्र करती सर, कांग्रेस सिर्फ घोषणा कर सकती है। तो किसी को दिया क्या अभी तक? लाडली बहना ऐसी योजना या किसी भी कोई योजना में अभी तक किसी भी, वो बोल रहे हैं 1500 रुपये देंगे हम, तो अभी तक किसी को दिया क्या? अभी तो स्टार्टिंग तो हो गई ना, बीजेपी ने करी है, सभी महिलाओं के पास में आ रही है सब्सिडी वगैरह, सभी चीज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने करके दिखाया है ना। अब आप कुछ करके आप तो बोलोगे हम करेंगे तो इतने साल से क्या कर रहे हैं? सोरत है क्या? बीजेपी आने वाली है। बीजेपी 100% आएगी। और मुख्यमंत्री गद्दी पे किसको बैठाना चाहेंगे? अपना वही है, शिवराज सिंह चौहान। मोदी अपने कंप्लीट है। मोदी तो लहर है, वो तो मोदी का तो आने ही फिक्स है। वो तो मुख्यमंत्री गद्दी पे शिवराज सिंह चौहान फिक्स है। चौहान साहब फिक्स। तो क्या लगता है आपको? सर ये तो एक लोकल चुनाव है, मतलब ये एमपी के जैसे ये है वो है। बाकी होता क्या है कि सर जैसे भले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ जाए, एमपी में आ जाए, सब दूर आ जाए, बाकी केंद्र के अंदर फिर मोदी फिर आ रहा है। मोदी फिर आएंगे। और यहाँ पर क्या लगता है आपको मध्य प्रदेश की बात करें? कांटा पकड़े। ये तो आप बीजेपी का कह सकते हो ना, कांग्रेस, बाकी कांटा पकड़े, बाकी फिर भी अच्छा। बाकी ये क्या है कि गढ़ है, ये गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, इसलिए बीजेपी जीत जाती है। बीजेपी जाती है। और गाड़ी और क्या है कि कांग्रेस अपना ऐसा कोई प्रत्याशी उतार भी नहीं पा रही है यहाँ पे मैदान में कि कुछ भी कहने। और बीजेपी भी और सब कुछ अपने मंथन कर रहे हैं सर, है ना। अभी माया त्रिवेदी को वोट दिया, माया त्रिवेदी अगले चुनाव में जो राजेंद्र भारती के सामने विपक्ष से खड़ी हुई, हालांकि जमानत ही नहीं बचा पाई वो अपनी, निर्दलीय में लड़ने के बाद भी, और उसी को टिकट दिया। क्या माहौल है यहाँ पे उज्जैन का इस बार विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी? अब तो सातों सीट जीतेगी कांग्रेस। सातों सीट? हाँ कांग्रेस। लेकिन बीजेपी तो पूरा दांव ठोक रही है और ऐसा माना जा रहा है वो जब्त हो जाएगी आपके, जमानत जब्त हो जाएगी आपके। ऐसा माना जा रहा है ये तो गढ़ है पूरा बीजेपी का। नहीं, कांग्रेस ही जीतेगी आपके। 100% कांग्रेस ही जीतेगी आपके। क्या लगता है आपको कांग्रेस क्यों जीतेगी? अपने वचन पत्र के दौरान क्या करा उनने? बलात्कार कितने हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो गए। मैं एमपी में अभी 12 साल की लड़की के साथ, जिनके साथ बलात्कार हुआ, क्या हुआ? ऐसे लोगों को तो फांसी दे लेना चाहिए, इसलिए कब के कांग्रेस जीतेगी। 100% कांग्रेस जीतेगी। सातों के साथ पे। और मुख्यमंत्री के उसमें किसको देखना चाहेंगे? कमलनाथ जी को। कमलनाथ जी ने उन्हें वादा किया था कि हमारी सरकार बनती है हम कर्ज माफ़ कर देंगे, लेकिन उनने तो किया नहीं किसानों का। 14 महीने की सरकार ने कर्ज माफ़ कर दिया था। 14 महीने की सरकार बनी थी, कर्ज माफ़ कर रहा था नहीं करा था? अब क्या है उसमें, आप ही देख लीजिए ना। इस बार 100% कांग्रेस जीतेगी।
100%। 100%। माया त्रिवेदी को टिकट मिला है उज्जैन उत्तर से, अब के कांग्रेस ही जीतेगी। इस बार सत्ता परिवर्तन होगी और जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की बनेगी। अब बीजेपी भाई साहब ने अभी बोला है कि चेहरा नहीं होता है, तो मैं आपसे सिर्फ मीडिया के माध्यम से ये पूछ रहा हूँ कि अभी सेंटर गवर्नमेंट से मोदी जी का चेहरा हटा के चुनाव लड़े तो मालूम पड़ जाएगा कि कितने पानी में। ठीक, क्या लगता है आपको? नंबर 2, 2018 में 2023 की तुलना में माहौल बहुत अच्छा था बीजेपी के पक्ष में, परंतु 2018 में जनता ने सत्ता से उतार दिया बीजेपी को। अब ये बात अलग है कि यहाँ के कुछ विधायक खरीद लिए या कुछ भी करा, उठा पटक करी, पर जनता भूली नहीं। जनता ने 2023 में परिवर्तन करेंगे। अभी लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको देता हूँ महापौर चुनाव का। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के महापौर होते थे, 20-20, 21-21 हज़ार वोटों से हार जीत होती थी भाजपा और कांग्रेस के महापौर, मात्र 550 वोट पे लाके पटक दिया। तो ये भाई जनादेश ही तो है। और उज्जैन उत्तर में 13,500 वोटों से महापौर जीते हैं उज्जैन के कांग्रेस के। तो ये है जो ये परिवर्तन होता है। 20 साल सरकार में रहे हैं, अब भाई आप तानाशाह हो गए। आप बिजली के बिल देखें, ये तो आपने भी वोट पे पटक दी। इसके पहले आपने कहा बिजली के बिल देखें, सड़कों की हालत देखें, स्मार्ट सिटी के नाम से अच्छी बन रही है यार। सड़कों की हालत देखें, गड्ढे पड़े हुए हैं, लाइट जा रही है। अरे बिजली का युवा है, युवाओं के पास रोजगार कहाँ है भाई? 20 साल में आपने क्या करा? आप पिछले 10 साल दिग्विजय सिंह के समय को बार बार याद करवाओगे तो गया समय, पर आप 20 साल से तो आप ही सरकार में वगैरह कहाँ बने थे कांग्रेस के राज में यार? आज हाईवे वगैरह कितने बना दिए हैं, फिर सब रोड चकाचक हो रही है। आप तो मूलभूत सुविधाएं देखिए। देखो पूरे देश में विकास करना पड़ता, खाली कोई उज्जैन ही थोड़ी है, पूरे देश में विकास करना पड़ता है भाई मीडिया साथी तो अभी उज्जैन की बात कर रहे हैं, तो उज्जैन में ही है और उज्जैन में हो सकता है परिवर्तन होगा। सत्ता 100% होना है। 2018 में परिवर्तन होगा, सरकार जाएगी। बनने से आज कितने लोगों को रोजगार मिला है यहाँ पे? फिर रोजगार का कितना लोगों को रोजगार मिला है? कितने गिनती के रिक्शा का घोटाला। एक व्यापम सरी का मामला ही नहीं निपटा सके आप। व्यापम जिसको कहते हैं दिग्विजय सिंह के टाइम का था। दिग्विजय सिंह को गए को तो एक जमाना हो गया है, और उसके बाद दिग्विजय सिंह की कब तक आप कहोगे दिग्विजय सिंह जी? ऐसा तो नहीं होता है। आप देख रहे हो और जनता देख रही है। आप भी माहौल अभी 1.5 महीने बाद चुनाव आप देख रहे हो, माहौल ऐसा नहीं है। 2018 में इससे अच्छा माहौल था बीजेपी का, परंतु सरकार उतार दी। जनता जनादेश है देखो यार, और आपने जनादेश को विपरीत काम किया, इसलिए जनता आपको मानेगी नहीं और आपको सत्ता से उतार देगी। ये बात सत्य है, और आप 3 दिसंबर के दिन परिणाम देख लेना। आपको नहीं बीजेपी के पक्ष में ही होगा भैया, वो तो सवाल ही नहीं है। तो बोले तो बीजेपी बस घोटाला कर रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो बेकार की बात है। ऐसा नहीं है, ये तो क्या है कि कोई कीचड़ कोई भी उछाल देगा, उसमें क्या है। क्या आप भी सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, काय का परिवर्तन होना ही नहीं है। परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकार आएगी, वापस आएगी 100% सरकार आएगी। 101%, 101% आएगी। क्या लगता है अभी आपको? देखिए, ये तो जनता ने तो तय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन तो होगा। वो तो 2018 में भी जनता ने तय कर ही लिया था कि परिवर्तन हुआ है। बाकी इनके जो घोटाले थे, इन्होंने उसको भी पैसा खर्चा करके इन्होंने उसको अपना बरकरार रखने के लिए इन्होंने विधायक खरीदे और वापस सत्ता में आई है। और इनके इतने घोटाले हो चुके हैं कि अभी पटवारी घोटाले, इतने घोटाले चल रहे हैं कि इनको अभी बौखलाए हुए हैं। अभी टिकट भी तय नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो है ना, इनके पूरे कैंडिडेट भी तय नहीं, जो क्षेत्र के विधायक हैं पारस जैन जी, उनका टिकट अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए इतने बौखलाए हुए हैं। इसलिए जो इधर से उत्तर से जो टिकट मिला है माया राजेश त्रिवेदी जी को, वो बहुत अच्छा टिकट दे दिया है, तो इसलिए बौखलाए हुए। तो सत्ता परिवर्तन इस बार 100% तय है। मतलब यहाँ से कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत रही है? कांग्रेस 100% कांग्रेस जीतेगी अभी इस बार तो। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि जो शहर के अंदर अमान कायम करें, और जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हालात गंभीर हैं। मणिपुर के अंदर जो कारनामा अंजाम हुआ है, इस तरीके से जो हालात शहर के बन रहे हैं, देश के बन रहे हैं, वो रुके, है ना। देखो, असल मुद्दा जो है ना, पहले के ज़माने में जिस तरीके से मुग़लों को ये मुद्दा बनाते हैं, इस तरीके से उनके दौर के अंदर आप अगर तारीख़ उठाकर देखेंगे, आप तो माशाल्लाह तारीख़ आपने पढ़ी होगी, तो असल जो उनके वक्त के अंदर जो है ना, इंसाफ था। क्या था? इंसाफ। असल जो जैसे नौकरी का सवाल है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हम तो यही चाहते हैं जो ये देश के विकास की बात करें, ना कि मंदिर और मस्जिद की बात करें। किसकी बात करें? देश के विकास की बात करें।
वो सरकार हम चाहते हैं। हमने यहाँ पर अभी उज्जैन की जनता से बातचीत की। कुछ जनता का ये कहना है कि वो परिवर्तन चाहती है, कुछ जनता का ये कहना है कि वो परिवर्तन नहीं चाहती। जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और जो शिवराज सरकार है उनको फिर से मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठना देखना चाहते हैं। और कुछ जनता का ये कहना है कि नहीं, हम कमलनाथ को देखना चाहते हैं क्योंकि शिवराज सरकार ने बस घोटाला किया है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ में आदित्य तिवारी।